क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है और आपको अगर नहीं याद है तो थोड़ा वेट करिए, मैं डेरिवेशन के साथ भी बताऊंगा। बट पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बात कर लें। ये है वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास में कोई एक पाथ है दैट इज़ ए बी और इसका एक मिड पॉइंट है और कोई गाड़ी चल रही है इस पाथ पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर u है और यहाँ पर वेलोसिटी अगर v है तो ध्यान रखें m पर वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू नहीं होगी, टू यू वी अपॉन यू प्लस वी नहीं होगी। ये काइंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा और ऐसा भी पढ़ा होगा। ये सब यहाँ नहीं आएगा। ये सब यहाँ क्यों नहीं आएगा, इसके लिए तो पूरा डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, वो भी अभी करेंगे। बट उसके पहले जो आएगा वो आप लिख लें, दैट इज़ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। अब यू और वी की वैल्यू डाल लें आप। पॉइंट जो आपका शुरू वाला है 30 पर है, बाद वाला 40 पर है, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर विल बी आई थिंक 50 स्क्वायर 2500 एंड डिवाइड बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका 50। ये वाली जो फिगर है इसे आप निसंकोच 50 लिख सकते हैं डिवाइड बाय रूट टू। तो यही आंसर है 50 बाई रूट टू। जो अगर मैच नहीं कर रहा है, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 रूट टू विल बी द फाइनल आंसर। ये रहा। बाकी एज फार एज डेरिवेशन यू कंसर्न, यू कैन से कि यहाँ a से m के बीच में जो डिस्टेंस होगी अगर s होगी तो m से b के बीच में भी डिस्टेंस s होगी। यहाँ a से m के बीच में एक्सेलरेशन जो है वही तो a m और b के बीच में भी है। मतलब वैल्यू ऑफ a एंड s इज सेम फॉर am एज वेल एज फॉर mb। एंड यू नो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होता है वो 2as के बराबर होता है। और ये वाला जो क्वांटिटी है दोनों ही सेगमेंट पे इक्वल है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इन बोथ सेगमेंट विल बी इक्वल। सपोज m पॉइंट पर वेलोसिटी x है तो ए एम सेगमेंट के लिए इस वाले क्वांटिटी का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस दैट यू स्क्वायर। और सिमिलरली फॉर एम बी सेगमेंट इस वाले क्वांटिटी का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव सेट दैट कि यहाँ ए और एस बराबर आ रहा है, ड्यू टू दैट ये जो आया इधर इधर से सब बराबर हो जाएगा। अब आप सरल कर लें तो फाइनली इसी कंक्लूजन पर आप पहुँच जाएंगे।